हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल किचन टिप्स विद दिशा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम शैम्पू की पूरी बॉटल का यूज़ ना करके इस तरीके से पाउचेस का यूज़ करते हैं। तो कई बार क्या करते हैं, हम पाउचेस में से जितना हमें यूज़ करना होता है उतना थोड़ा सा लेके बाकी हम पाउचेस जो हैं इस तरीके से बेकार फेंक देते हैं, जबकि आपको पता ही नहीं है कि हमारे इसमें काफ़ी सारा शैम्पू जो है बचा रह जाता है, जो कि हमारा वेस्ट चला जाता है। तो आज मैं इन बचे हुए शैम्पू के पाउचेस का आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उससे रिलेटेड ही वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं कि ये पाउचेस हमारे किस तरीके से काम आते हैं डेली लाइफ में। ये देखिए दोस्तों, ये शैम्पू का पाउच मेरे बेटे ने यूज़ किया था और यूज़ करने के बाद उसने इसको फेंक दिया, जबकि मैंने देखा इसके अंदर काफ़ी सारा शैम्पू अभी भी बचा हुआ है। आपके घर में भी ऐसा मोस्टली होता होगा, अगर होता है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आप क्या करें, उस केस में आप इसके जो है अपर पार्ट को सीज़र की मदद से काट लें और साथ में इसके लोअर पार्ट को भी सीज़र की मदद से काटें और ऐसे। अब ये देखिए, मैं इसके साइड से भी इसको काट रही हूँ। इसके काटने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर से कितना सारा शैम्पू जो है अभी भी बचा हुआ है। अब इस शैम्पू का हमें कैसे रीयूज़ करना है वो मैं आपको बताने वाली। सबसे पहला यूज़ तो इसका ये है कि इसका पहला इस्तेमाल तो ये है कि आप इसकी मदद से आपकी गोल्ड ज्वेलरी जो कि डल हो चुकी है, जिसके अंदर शाइन ख़त्म हो चुकी है, आप उसको इसकी मदद से क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए ये देखिए, ये शैम्पू का पाउच है, इसमें से मैंने थोड़ा सा शैम्पू ब्रश की मदद से ले लिया है। अब मैं अपने गोल्ड ज्वेलरी को इसकी मदद से साफ़ करूँगी। ये मेरे पास चेन पड़ी है, ये काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं करी, जिसके कारण ये पड़ी पड़ी सी डल हो गई है। अब आप ये देखिए कि इसकी मदद से ये कैसे शाइन करेगी। बस आपने इसको लेना है और इसकी मदद से ब्रश की मदद से इस तरीके से अपनी चेन के ऊपर इसको अच्छी तरीके से आपने लगा लेना है। और लगाने के बाद चाहे तो आप इसको 5 मिनट छोड़ दें अच्छे रिज़ल्ट के लिए। अगर नहीं है तो आप इसको इसी टाइम पे भी धो के देख सकते हैं। चलिए अब मैं इसको साफ़ पानी से आपको वॉश करके दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं, आपको इसकी चमक मेरे हाथों में ही दिखाई दे रही होगी। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसमें वीडियो में बिल्कुल भी कट नहीं लगाया है, ताकि आपको कोई डाउट रहे कि मैंने इसको बाद में क्लीन किया है। विदाउट कट मैं आपको इसको क्लीन करके दिखा रही हूँ और इसकी शाइनिंग आप मेरे हाथों में देख ही पा रहे होंगे कि ये कैसे एकदम से चमकने लगी है। मैं इसको एक बार इस साफ़ पानी में थोड़ा सा और डाल के आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ये देखिए, आपकी गोल्ड ज्वेलरी एकदम साफ़ हो चुकी है। मैंने कोई कैमरा कट नहीं किया है इसमें, आपके सामने मैं लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका अगला इस्तेमाल। घर पे तो हम पोछा लगाते ही हैं, लेकिन आपने देखा होगा चाहे गर्मियाँ हो, बारिश हो या जब भी ऐसा मौसम होता है, हमारे घर में मक्खी मच्छर तो आते ही रहते हैं, चाहे वो कोई भी मौसम हो, चाहे ज़्यादा गर्मी हो या बरसात हो। तो उसमें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जब भी अपने घर में पोछा लगाएं, उस टाइम पे हम पानी के अंदर अगर हम इस पाउच को घोल लें, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने घर में पोछा लगाएं, तो अभी जैसे कि ये मेरे पास पाउच पड़ा हुआ है, इसको मैं काट लूँगी। ये देखिए, इसमें भी ये शैम्पू बचा हुआ है। इसको मैं अपने जिसमें मैंने अपना पोछा लगाना है उस पानी में इसको मैं घोल लूँगी अच्छी तरीके से। इसको आप बैक साइड से भी काट लें, जिससे कि अच्छी तरीके से इसके अंदर जमा हुआ जितना भी है शैम्पू बाहर आ जाए। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पानी में घोल लें। ये देखिए, मैंने इसको पानी में घोल लिया है। अब इसके अंदर चाहे तो आप इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर दें, और अगर आपके पास डिटोल है तो आप डिटोल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। अगर आपके पास है, इसके अंदर डिटोल को ज़रूर ऐड करें। और उसके बाद आप अपने डस्टर या आपका जो भी पोछा है इसके अंदर डिप करके आप अपने घर, कमरा
या कहीं भी जहाँ भी आपको पोछा लगाना है आप इसका इस्तेमाल करें। अब इसकी मदद से हम अपने जो फर्श पे है वो पोछा लगा लेंगे। इसके इस्तेमाल से एक तो आपके फर्श में एक बहुत ही अच्छी टाइप की शाइनिंग आ जाएगी, और दूसरा जो हमने नमक यूज़ किया है वो नमक जो है हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर करेगा, और जो तीसरा हम डेटॉल का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे जर्म्स को भी किल करने में मदद करेगा। तो आप इस देख सकते हैं कि इसका कितना बढ़िया हम, बाकी इसके अंदर जो डेटॉल है उससे हमारे जर्म्स भी किल हो जाएंगे, और आप ये देखेंगे कि आपके घर में से अगर कोई भी बैड स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी, और आपके शैम्पू से उसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया फ्रेगनेंस भी आएगी। दोस्तों, गर्मियों में हम एसी का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें ठंड लगने लगती है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके के एसी कंबल का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें इसको धोना होता है तो हम मोस्टली इजी का यूज़ करते हैं, और कई बार हमारे पास इजी अवेलेबल नहीं होता, उस कंडीशन में आप इस शैम्पू के पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर शैम्पू का पाउच बचा हुआ है, इसको मैं अपने पानी में डाल दूँगी और अपनी मशीन को अच्छी तरीके से चला के अपने इस ब्लैंकेट को इसके अंदर वॉश कर दूँगी। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपका ब्लैंकेट बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा, और इसके अंदर एक अलग ही टाइप की शाइनिंग फ्रेगनेंस आएगी, और ये आप देखेंगे धुलने के बाद, सूखने के बाद ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आप ये यकीन नहीं मानेंगे कि आपने इसको शैम्पू में वॉश किया है या इजी में वॉश किया है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसका दूसरा यूज़। कई बार क्या होता है, हमारे घर में हैंड वॉश ख़त्म हो जाता है, लेकिन आजकल हमें हैंड वॉश की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि हमें साबुन से हाथ धोना अच्छा ही नहीं लगता। अगर इमरजेंसी में कभी आपके घर में हैंड वॉश ख़त्म हो जाए तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड वॉश नहीं है तो आप क्या करें, ये बचे हुए ही जो ये पाउच में से आप थोड़ा सा शैम्पू लें, और इसकी मदद से ही आप अपने हैंड को वॉश कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं सफ़र में जाते हैं और हमारे पास कोई पेपर सोप नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपके पास इस तरीके का शैम्पू का पाउच पड़ा है तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने हाथों को साफ़ कर सकते हैं। इसकी मदद से आपके हाथ एकदम साफ़ हो जाएंगे और आपको हैंड वॉश की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, मेरे हाथ एकदम साफ़ हो चुके हैं, और इसकी मदद से एक तो आपके हाथ साफ़ हो गए, और दूसरा क्या है, ये आपके हाथों में एक टाइप की शाइन और चमक भी लेकर आता है आपके हाथ, और आपके हाथ एकदम सॉफ्ट भी हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे घर में इस तरीके के आर्टिफिशियल फ्लावर भी होते हैं, जिनको हम डे टू डे या जैसे भी हमें टाइम मिलता है हम इसको क्लीन करते रहते हैं। अगर हम इसको वॉशिंग पाउडर में क्लीन करते हैं तो आपने देखा होगा धीरे धीरे ये अपना रंग और चमक खोने लगते हैं। इसलिए इनको अगर आपको क्लीन करना है तो आप जो है इस तरीके के शैम्पू के पाउचेस का इस्तेमाल करें। ये जो लेफ़्ट ओवर हमारे शैम्पू का पाउच है, इसको मैं काट के अपने पानी में डाइल्यूट कर लूँगी, और इसके बाद मैं अपने जो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स को इसके अंदर धो लूँगी। ऐसा करने से क्या है, हमारे फ्लावर्स जो है काफ़ी लंबे समय तक इनकी जो शाइन है बरकरार रहेगी, और ये अपना कलर भी नहीं खोएंगे। इस तरीके से आप अपनी जो हैवी साड़ी होती है, जिनमें हैवी साड़ी या ऐसे कपड़े जो होते हैं जिनके अंदर रंग निकलने का डर बना रहता है, उनको भी आप इस पानी में इस तरीके से शैम्पू घोल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको धोने के बाद आप अपने साफ़ पानी से अपने फ्लावर्स को धो लें। ये आप देखेंगे ये एकदम साफ़ होने के साथ साथ इनमें एक अलग सी शाइन भी आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगली टिप में हम इस शैम्पू का एक स्प्रे तैयार करेंगे और उसको हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करेंगे। उसको स्प्रे को बनाने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए लेंगे हम एक बाउल, और इसके अंदर ये जो हमारा बचा हुआ शैम्पू है इसको हम सीजर की मदद से काट के डाल देंगे, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इसको हम अच्छी तरीके से पानी में इस शैम्पू के पाउच को घोल लेंगे। शैम्पू का स्प्रे बनकर तैयार हो गया है। इसको हम एक स्प्रे बोतल में डाल लेंगे। इस स्प्रे को हम एक स्प्रे बोतल में डाल लेंगे। ये हमारा एक क्लीनिक एजेंट स्प्रे बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल आप गैस की क्लीनिंग में कर सकते हैं।
फ्रिज को साफ़ करने के लिए कर सकते हैं। विंडो के ग्लासेस को साफ़ करने के लिए कर सकते हैं। आपके पास कोई भी मिरर है उसको क्लीन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के लेदर शूज़ को लेके। हम जब इनको पॉलिश कर लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा पॉलिश करने के बाद भी इनके अंदर वो शाइनिंग नहीं आ पाती है जो शाइनिंग इनमें होनी चाहिए। उस टाइम पे आप इस तरीके के ये शैम्पू स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आप इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए और आप अब एक लें गीला कपड़ा और गीले कपड़े की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरीके से इसको वाइप कर लें। ये देखिए, इससे आपके जूते एकदम चमकने लगेंगे और आपके जूतों में से कई बार बैड स्मेल आती है, वो भी इसके इस्तेमाल से दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।